गुड मॉर्निंग। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर के सब्जेक्ट माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग की प्रथम यूनिट का अध्ययन करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स बैंड एंड क्यू बैंड अकॉर्डिंग टू IEEE माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड, जो कि अपने बोर्ड के एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया था। एक्स बैंड की फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 8 से लेके 12.5 गीगाहर्ट्ज़। क्यू बैंड की फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 12.5 से लेके 18 गीगाहर्ट्ज़। आज के अपने टॉपिक में अपन वेरियस फ्रीक्वेंसी बैंड्स कौन कौन से हैं, उनका डेजिनेशन क्या है और उनकी एप्लीकेशन क्या है, और माइक्रोवेव के कौन कौन से बैंड है और उनकी फ्रीक्वेंसी रेंजेज क्या क्या है, वो अध्ययन करेंगे। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो 1 गीगाहर्ट्ज़ से 1000 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रेंज में अवेलेबल है। और वेवलेंथ की फॉर्म में अगर बात करें तो 30 सेंटीमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक की वेवलेंथ में माइक्रोवेव रीजन जो है एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी रेंज है फर्स्ट कॉलम में, बैंड डेजिनेशन दे रखा है, और तीसरा है जो है वो एप्लीकेशन का है। सबसे पहला है 3 हर्ट्ज़ टू 30 हर्ट्ज़, वो आपका फ्रीक्वेंसी बैंड है, वो कहलाता है अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी बैंड। अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी बैंड, और इसका एप्लीकेशन है कम्युनिकेशन विद सबमरीन। सबमरीन कम्युनिकेशन, अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। 30 हर्ट्ज से लेके 300 हर्ट्ज तक का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, जो बैंड है, वो कहलाता है आपका एक्स्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी। इसका एप्लीकेशन सबमरीन में होता है। 300 हर्ट्ज से लेके 3000 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, जो बैंड है, वो कहलाता है अपना वॉइस फ्रीक्वेंसी, और ये वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन, वॉइस कम्युनिकेशन। 3 किलोहर्ट्ज टू 30 किलोहर्ट्ज तक का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो वेरी लो फ्रीक्वेंसी बैंड कहलाता है, और उसका यूज लॉन्ग डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में किया जाता है। 30 किलोहर्ट्ज टू 300 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड लो फ्रीक्वेंसी बैंड कहलाता है, और इसका यूज पॉइंट टू पॉइंट मैरीन कम्युनिकेशन में किया जाता है। 300 किलोहर्ट्ज टू 3000 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बैंड मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड कहलाता है, और इसका यूज ब्रॉडकास्टिंग में किया जाता है। 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज हाई फ्रीक्वेंसी बैंड कहलाता है, और इसका एप्लीकेशन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में किया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन और रेडियो कम्युनिकेशन के लिए हाई फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, उस बैंड को कहते हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, और इसका यूज़ टेलीविज़न और FM ब्रॉडकास्टिंग के लिए किया जाता है। 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 3000 मेगाहर्ट्ज
तक का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो आपका कहलाता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, और इसका यूज डिश टीवी और शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में किया जाता है। 3 गीगाहर्ट्ज़ टू 30 गीगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उस बैंड का नाम है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, और इसका एप्लीकेशन रेडार माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में किया जाता है। 30 गीगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़, इसको नाम है एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, और एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज स्पेस कम्युनिकेशन में किया जाता है। नेक्स्ट जो बैंड है 300 गीगाहर्ट्ज़ टू 300 टेराहर्ट्ज़ तक, वो इंफ्रारेड लाइट और इंफ्रारेड लाइट का स्पेक्ट्रम है, और इस बैंड का यूज रिमोट कंट्रोल से वायरलेसली कंट्रोल करने के लिए, इक्विपमेंट को कंट्रोल करने के लिए इंफ्रारेड लाइट स्पेक्ट्रम का यूज़ किया जाता है, जिसकी रेंज है 30 टेराहर्ट्ज़ टू 300 टेराहर्ट्ज़। नेक्स्ट जो बैंड है वो है विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम बैंड 300 टेराहर्ट्ज़ टू 3 पेटाहर्ट्ज़। उसके बाद जो हाई फ्रीक्वेंसी के बैंड है 3 पेटाहर्ट्ज़ टू 30 एक्साहर्ट्ज़, उसमें कवर होते हैं अपने अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सरे, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। ये जो चारों बैंड है अल्ट्रावायलेट लाइट बैंड, एक्सरे बैंड, गामा रेज और कॉस्मिक रेज की जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स है उनका कम्युनिकेशन में कहीं पे भी उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। इस कारण से इनका यूज कम्युनिकेशन सिस्टम में नहीं किया जाता है। एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज में से एक्स रेज का यूज़ बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स में, जैसे एक्सरे मशीन में किया जाता है। किलो का मतलब होता है 10⁻³ 10⁻³ मेगा से तात्पर्य है 10⁻6, गीगा से तात्पर्य है 10⁻9, टेरा से तात्पर्य है 10⁻12, पेटा से तात्पर्य अपना है 10⁻15 से, और एक्सा का मतलब है 10⁻18। नेक्स्ट बैंड डेजिग्नेशन दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी रेंज दी हुई है। ये जो बैंड आपको यहाँ पे इंडेक्स में दिए हुए हैं ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड कहलाते हैं। एल बैंड की रेंज है 1.1 टू 1.7 गीगाहर्ट्ज़, एस बैंड की रेंज है 2.6 टू 3.9 गीगाहर्ट्ज़, सी बैंड की रेंज है 3.9 टू 8 गीगाहर्ट्ज़, एक्स बैंड की रेंज है 8 टू 12.5 गीगाहर्ट्ज़, कू बैंड की रेंज है 12.5 टू 18 गीगाहर्ट्ज़, के बैंड की रेंज है 18 टू 26 गीगाहर्ट्ज़, और का बैंड की रेंज है 26 टू 40 गीगाहर्ट्ज़। तो एल, एस, सी, एक्स, कू, के और का, ये जो बैंड दिए हुए हैं ये माइक्रोवेव के बैंड कहलाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, इसमें आपको बैंड के नाम दिए हुए हो सकते हैं और आपको फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में पूछा जा सकता है। बैंड का नाम दिया हुआ हो और उसके एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज दी हुई हो और बैंड का नाम पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। राइट डाउन फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड और एल बैंड के लिए 2002 में आया हुआ है। तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज़ टू 300 मेगाहर्ट्ज़ और एल बैंड की रेंज है 1.1 टू
7 गीगाहर्ट्ज। इस पूरे बैंड को याद रखने का तरीका है L फॉर लाल, S फॉर सिंह, C फॉर चला, X फॉर जेरोक्स, Q फॉर की कॉपी, K फॉर कॉपी करवाने। लाल, सिंह, चला, जेरोक्स, की कॉपी करवाने। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको ये बैंड की रेंज, बैंड का डेजिनेशन और बैंड की एप्लीकेशंस और माइक्रोवेव बैंड के नाम और उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज आपको पढ़ना है इसको और याद रखना है। थैंक यू।